हेलो क्लास 9th। आज हम दो बैलों की कथा चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक कौन हैं? इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सेकंड क्वेश्चन, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है? दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज यानी किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। साथ ही ये भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसे पाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे बताया है? लेखक ने गधे को जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन बताया है। गधे को ऋषि मुनियों के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि दोनों का स्वभाव सरल और सहनशील होता है। किसी भी बात का कोई विरोध नहीं करते हैं। किसी आदमी को गधा कहकर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि गधा जानवरों में सबसे मूर्ख कहलाता है, और जब किसी आदमी को गधा कहते हैं तो उसे मूर्ख या बेवकूफ का दर्जा दिया जाता है। गधे को बुद्धिहीन जानवर क्यों माना जाता है? गधे को बुद्धिहीन जानवर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कभी भी किसी बात का कोई विरोध नहीं करता है। उसे कितना भी मारो या सूखी घास ही उसके आगे डाल दो, वो कभी क्रोध नहीं करेगा। वो उसी स्थिति में रहता है जैसा उसे रखा जाता है। लेखक ने बछिया का ताऊ किसे बताया है? लेखक बैल को बछिया का ताऊ कह रहे हैं। बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? क्योंकि बैल गधे से थोड़ा कम मूर्ख और सहनशील होता है, लेकिन किसी बात से असंतुष्ट होने पर वह क्रोधित भी हो जाता है और हमला कर देता है। भारतवासियों को अमेरिका में क्यों घुसने नहीं दिया जाता था? भारतवासियों के अत्यधिक सरल स्वभाव के कारण उनके साथ गलत व्यवहार होता था, और उन्हें ये कहकर नहीं घुसने दिया जाता था कि अपने छोटे रहन सहन के कारण वे जीवन के आदर्श को नीचे गिराते हैं। कहानी में दोनों बैलों के क्या नाम थे? दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था? दोनों बैलों के मालिक का नाम जूरी काछी था। हीरा और मोती कौन सी जाति के थे? हीरा और मोती पछाई जाति के थे। दोनों बैलों के बीच में कैसा संबंध था? दोनों बैलों के बीच में दोस्ती और भाईचारे का संबंध था। दोनों साथ साथ रहते और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। गोई किसे कहते हैं? दोनों बैलों के जोड़े को गोई कहा गया है। जोरी ने बैलों को कहाँ भेज दिया था? जोरी ने बैलों को अपने साले गया के साथ अपनी ससुराल भेज दिया था। गया बैलों को अपने साथ क्यों ले गया था? गया बैलों को खेतों में काम करवाने के लिए अपने साथ ले गया था। हीरा और मोती गया के साथ जाते समय कैसा महसूस कर रहे थे? गया के साथ जाते समय वे दोनों बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि शायद जोरी ने उन्हें बेच दिया है। जोरी और दोनों बैलों का आपस में कैसा संबंध था? जोरी अपने दोनों बैलों से बेहद प्यार करता था, उन्हें बहुत प्यार से रखता था, मारता पीटता नहीं था। वो दोनों बैल भी अपने मालिक जोरी से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात मानते थे। गया ने अपने गांव में उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? गया उन्हें मारता पीटता था, समय से चारा नहीं देता था और जबरदस्ती खेतों में काम करवाता था। बालिका को उन दोनों बैलों से क्यों आत्मीयता हो गई थी? जूरी के ससुराल में दोनों बैलों की बहुत बुरी दशा हो गई थी। उन्हें चारा भी ठीक से नहीं दिया जाता था, जिसे देखकर उस बच्ची को उन पर बहुत दया आई थी, क्योंकि उस बच्ची की सौतेली माँ थी जो उसे मारती पीटती रहती थी। इसलिए वह दोनों बैलों के दुख को अपना समझती थी और उन्हें रोज प्यार से रोटी खिलाकर उनके दुख को कम करने की कोशिश करती थी। बालिका के पिता का क्या नाम था? उस बालिका के पिता का नाम भैरव था। दूसरी बार गया के गांव से भागने पर
बैलों की मदद किसने की थी? जब हीरा और मोती दूसरी बार गया के गांव से भाग रहे थे तो बच्ची ने उनकी रस्सियां खोलकर उनकी भागने में मदद की थी। मटर के खेत में पकड़े जाने पर लोगों ने दोनों को कहाँ बंद कर दिया था? खेत में पकड़े जाने पर लोगों ने हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद कर दिया था। कांजी हाउस कैसी जगह है? कांजी हाउस एक मवेशी खाना है जहां दूसरे के खेत में फसल खाने वाले लावारिस जानवरों को बंद करके उन्हें वहां से नीलाम कर दिया जाता है। हीरा और मोती ने कांजी हाउस से सभी जानवरों को कैसे छुड़वाया? हीरा और मोती दोनों ने मिलकर बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़ दिया था, जिससे वह सभी जानवर आजाद हो गए थे। नीलामी में हीरा और मोती को किसने खरीद लिया था? एक दरियल आदमी ने हीरा और मोती को खरीद लिया था, जो कि एक कसाई था। दरियल आदमी जब दोनों बैलों को अपने साथ ले जा रहा था तो बैलों को रास्ता देखकर क्या याद आया? वो रास्ता देखकर बैलों को याद आया कि वह उनके मालिक जोरी के गांव का ही रास्ता है। वह वहां से भागकर जोरी के पास चले जाते हैं और इस तरह वह दरियल आदमी की कैद से आजाद हो जाते हैं। हीरा और मोती कैसे एक दूसरे की बात समझ जाया करते थे? उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो दोनों मूक भाषा में ही एक दूसरे की बात समझते थे। तो बच्चों, ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।